श्री राधे जी, राधे श्याम। मस्त दीपक बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की वृंदावन की पावन धरा से आप सभी रसिक जनों को प्रेम भरी राधे राधे। मैं कोई पूछताछ केंद्र नहीं हूँ। जी हाँ, आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं बता दूं, अभी से हेडलाइन ये होगी, मैं कोई पूछताछ केंद्र नहीं हूँ जो आपको ये बताऊं कि कौन सा आश्रम कहाँ पर है, उस आश्रम में रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु जी मेरी जॉब वहाँ पे लग सकती है कि नहीं लग सकती, आप पता कर लीजिए। प्रभु जी मेरे जानकार है, मेरे रिश्तेदार है, वृंदावन में रह रहे हैं, क्या आप उनकी जॉब दिलवा सकते हो, कोई मदद कर सकते हो। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं संसार को त्याग कर अर्थात संसार से अलग होकर गोविंद की गलियों में ब्रजवास कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी तरह मैं संसारिक नहीं हूँ। एक का तो फोन आज आया, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, कि आप मतलब पूरे घर से अलग होके वहाँ पे रह रहे हो, आप ये सेवा ही नहीं करना चाहते। ठीक है, मेरे जानकार है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वो सेवा ही नहीं करना चाहते। अरे मैं यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने भक्ति भजन के लिए आया हूँ। यहाँ सुबह शाम सत्संग कहाँ होते हैं, वहाँ सत्संग सुनने आया हूँ ताकि मेरा मन भक्ति मार्ग में और आगे बढ़े। मैं आपकी सेवा करने नहीं आया। मुझे अगर सेवा ही करनी है तो यहाँ ब्रजवासी की करूँगा, ठीक है, दीन दुखियों की यहाँ पे सेवा करूँगा, गौ माता की करूँगा जो कि करता हूँ, बानरों की करूँगा, कुत्तों की करूँगा जो कि यहाँ के हैं। मैं तुम्हारे कहने से अगर मैं तुम्हारे को जॉब अगर आपके लिए आपको सुविधा चाह रहे हो नहीं दे पा रहा तो उसका मतलब आप मेरे को ये बोलोगे कि आप सेवा नहीं कर रहे हो। आप कौन होते हो मेरे को बताने वाले कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ? क्या आपके दम पर मैं यहाँ पर हूँ? क्या आपने मुझे पैसा दिया, हर महीने का 20-25 हज़ार रुपये भेज रहे हो जो आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपके हिसाब से चलूँ? नहीं, मुझे यहाँ रखा है मेरी लाडली जी ने, श्री राधा रानी ने। मेरी यहाँ की सारी व्यवस्था मेरी राधा रानी ने करी है। ठीक है, अगर ये कुटिया दी है या अंदर जो मेरी दूसरी कुटिया दी है, जो दिया राधा रानी ने दिया है। मैं अगर रोटी खा रहा हूँ, जो भी घूम फिर रहा हूँ, जो भी खर्चा आ रहा हूँ, मेरी राधा रानी का दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ किसी का खादी नौकर नहीं हूँ। आप मुझे जानते हो, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं आपके कहने पर चलूंगा। आप हो संसारिक, ध्यान से सुन लेना, बात कड़वी लगे, हो सकता है मेरे मैसेज सुन के कहिएगा हटो मेरे ग्रुप से निकल जाओ। आप लोग आते हो टहलने, घूमने फिरने, सेल्फी पॉइंट बनाने, मंदिर में जाके मटकने, भाव से कोई नहीं आता है। मैंने खुद यहाँ रह के महसूस किया है। ठीक है, खाना पीना चटोरे करना, इस भाव से आते हो, ये सच्चाई है, मैंने यहाँ खुद महसूस करता हूँ। ठीक है, अधिकतर मंदिर में फोन में सब अपने लगे में वीडियो कॉल पे दर्शन करा रहे हैं। अरे तुम तो कर लो दर्शन, तुम्हें जो बुलाए हैं, तुम दूसरों को क्या करवा रहे हो? तो आजकल का ये एक ट्रेंड चल गया है, किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना। अगर मैं भक्ति मार्ग में नहीं होता शायद मैं जवाब अलग तरीके देता, लेकिन मैं आप सबसे विनम्र भाव से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बात बोलता हूँ कि मुझे व्यर्थ के कॉल ना करें। मुझे ना किसी से मिलना पसंद है, ना मैं किसी से बात करता हूँ। मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मेरा फ्लैट भी एकांत में है और दूसरे फ्लैट में इसमें शिफ्ट होऊंगा, वो भी एकांत में। मैं नहीं चाहता कोई भी मुझे कॉल करे, मैसेज करे। मैं किसी के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। जब तक मैं संसारिक था, सबसे मिलता था, घूमता था, मेरे साथ जो आता था लेकर भी आता था, और मेरे से जो उनके लिए बनता था, कहाँ पे होटल है कहाँ नहीं है, मैं करता रहा। अब मैं नहीं हूँ। आप संसारिक हो, आप संसारिक सोच के अनुसार से चलते हो, मैं संसारिक नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। ठीक है, इसी अपनेपन में कईयों ने मेरी भावना से खिलवाड़ किया है, करें भुगतेंगे। ठीक है, इसी अपनेपन में कई लालची लोग मुझसे जुड़ी। ठीक है, लालची, और कई तो मेरे से ये आते हैं, प्रभु जी कुछ हेल्प कर सकते हो? क्यों कर दो भैया, मेरे पास नोटों का खजाना है, क्या है? अगर मेरे पास अपनी कुटिया है, घर, तो उसका मतलब मेरे पास नोटों खजाना होगी, मैं क्यों कर दूं? अगर मैं आज आपको करूंगा, कल को मेरे को जरूरत पड़ेगी, यही होता है। कल को मैं तो मांगता फिरूंगा, कौन देगा मुझे? कौन देगा? आप कीजिएगा, मुझे मांगने का शौक नहीं है। मेरे पास जितनी चादर है मैं उतने ही पैर पसारता हूँ, समझ गए? ये बात याद रखना, दीपक के बाद जितनी चादर है वो उतने में पैर पसारता है, ना नोट लेता ना देता है, और जिन्होंने लिए वो देते हैं, नाम नहीं लेते हैं। ऐसे लालची लोग मिले हुए हैं। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, आज मैं अगर ब्रजवास कर रहा हूँ, मैं आपका फोन रिचार्ज करने के लिए नहीं बैठा, या आपको धन देने की आपकी जरूरत में नहीं बैठा हुआ। मेरे पास जो है मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मेरे पास जितनी है मैं उतने में अपने एडजस्ट करता हूँ, रहता हूँ, उसमें अपनी सेवा अपना खान पान करता हूँ और सेवा करता हूँ। यहाँ पे मैं लोगों से मांगने नहीं जाता कि मेरे को घर चलाने के लिए पैसे दे दो, आज शाम के लिए पैसे दे दो, या 2 दिन के लिए कुछ पैसे दे दो। ठीक है, मैं खुददार इंसान हूँ, मेरे अंदर आत्मसम्मान है। ठीक है, भावनाओं में खेल के किसी ने मेरे साथ काफी बड़ा छल किया। ठीक है, जो छल करके चलता है वो कभी किसी का सगा नहीं होता, अपना नहीं होता। कितने दिन खा लेगी वो नोट रख के जो ले गई, झूठ बोल के कितने दिन खा लेगी? ठीक है, सोच का दरिद्र इंसान ना, भिखारी, हमेशा भीख मांगेगा, आज मेरे साथ तो कल किसी और के साथ छल करेगा। वो ऐसी थी, वो ऐसी रहेगी। ठीक है,
तो मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं पूछताछ के अंदर नहीं हूँ, मैं कोई दान भी नहीं नोट देता फिर हूँ। तो इसलिए व्यर्थ की कॉल मुझे ना करें, मुझे परेशान ना करें, मुझे डिस्टर्ब ना करें। और अगर मेरे ग्रुप में कोई ये बात अपने पे लेके जाए तो ले जाए, निकलना चाहे तो निकल सकता, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ना कॉल करता हूँ ना मैं मैसेज करता हूँ किसी को। मैं अपने एकांत भाव में रहता हूँ, एकांत, समझे, एकांत में रहता हूँ। मुझे फालतू दुनिया से मैटर नहीं है। मैं अपना घर परिवार छोड़ के अलग हुआ हूँ। मेरी घर परिवार से कुछ वो नहीं कमी। धर्मपत्नी बहुत अच्छी है, बेटियाँ बहुत अच्छी कोऑपरेट करती है। पापा भक्ति करो, आपका मन भक्ति में रमा है, ठीक है। लेकिन मैं उनसे भी टच में नहीं रहता, मैं अपने एकांत में रहता हूँ। जब मैं उनसे नहीं हूँ तो आप लोगों के लिए क्यों करूँगा? और क्यों सेवा? अगर आप लोगों के लिए नौकरी प्रोवाइड करवा दूँ, कोई काम धंधे का बता दूँ, आपके लिए कोई दुकान देख लूँ, वहाँ पे आपके लिए कोई ये देख दूँ, होटल का मिलेगा, तो ये सेवा हो गई। नहीं चाहिए दिखावे वाले लोग मुझे व्यर्थ के लिए कॉल मत करो। और ना ही मैं किसी मिलने में इंटरेस्टेड हूँ, ना मुझसे मिलना, समझ गए। मैं ब्रजवास करने आया हूँ यहाँ पे। जब मैं संसार के रिश्ते अपने घर परिवार को छोड़ गया तो आप लोगों से रिश्ता जोड़ूंगा क्या? बोलो। जब मैं संसार के रिश्ते छोड़ के आया हूँ, अपने सबसे बड़े कौन होते हैं? बच्ची होते हैं, माँ होते हैं। जब उनके सपोर्ट ने उनको कहा पापा वहाँ जाओ, हमारी माता जी कहते कभी बात नहीं, दीपक तुम वहाँ जाके अपनी भक्ति करते हो, अच्छा लगता है। जब मैं उनका त्याग करके उनसे अलग होकर यहाँ एकांत में रह रहा हूँ तो आप लोगों के साथ करूंगा क्या? मैं आप लोगों से मिलना पसंद करूंगा। मुझे कोई शौक नहीं आप लोगों से मिलने में, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और ना ही मैं रखना चाहता अपनी मेरे पास कोई आए, और ना ही मैं किसी को बुलाता। जो मेरे खासम खास है वो भी आते हैं, चाय पीते, मिलके चले जाते हैं। वो भी जब मेरे पास समय होता है या जब उनके पास समय होता है मेरे से बात करते हैं। एक मुंबई की थी, अभी आई थी, कहते आप वहाँ पे फ्री हो तो वहाँ आ जाओ। अरे तुम्हारे बाप का नौकर लग रहा हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, फ्री हो तो वहाँ आ जाओ। और वो मैसेज छोड़ रही है। उस समय राजेंद्र दास जी कथा चल रही थी, राजेंद्र दास जी कथा चल रही थी। मैं तेरा बाप का नौकर लग रहा हूँ जो वहाँ पे आ जाऊँगा मैं तेरे से मिलने? ये बोलो प्रभु जी, मेरे को प्रभु जी बोलती है। प्रभु जी आपके पास समय मिले तो आप बता दीजिएगा कि आप कब मिल सकते हो, हम आपको कॉल कर लेंगे। सीधा कह रही है। आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे खड़े, आप वहाँ पे आ जाओ। तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ मैं। मुंबई से आई होगी तो अपने आप हो जो होगी। मैं तो मिनट से पहले भगा दिया। तो मेरे को व्यर्थ की कॉल ना करे प्लीज। मेरी बात अगर आपको कड़वी लगे, जो इंसान अकेला रहना पसंद करता है, दुनिया के रिश्ते से किसी बात करना पसंद नहीं करता। वैसे काफी समय से मेरे पास कॉल नहीं आती है, लेकिन कभी कभी व्यर्थ की कॉल आती है, मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं साफ बोल रहा हूँ और बहुत कड़क शब्दों में बोल रहा हूँ। यही है मेरा कड़क, इससे ज़्यादा शब्द नहीं बोलता, क्योंकि भक्ति मार्ग में है। क्योंकि मुझे आप परेशान करते मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आइंदा मुझे कोई कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बैठ के मैसेज बात करने की जरूरत नहीं है। जिनसे मेरा अजीज अपनापन है उनसे कभी बात होती है वो भी तब जब मैं फ्री होता हूँ तब, या वो भी मैं रात को, वो भी मैसेज में बस, या दिन में हो गई मैसेज में। ठीक है जी, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई हो मेरी बात। अब कोई मुझे कॉल मैसेज नहीं करेगा।